ओम शांति। 17/5/20 अव्यक्त बापदादा रिवाइज है 13/1/86। ब्राह्मण जीवन सदा बेहद की खुशियों का जीवन। ब्राह्मण जीवन सदा बेहद की खुशियों का जीवन। आज बापदादा अपने होली और हैप्पी हंसों की सभा देख रहे हैं। सभी होली के साथ हैप्पी भी सदा रहते हैं। बापदादा पूछ रहे होली के साथ साथ क्या सदा हैप्पी रहते हैं? होली अर्थात पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी हैप्पी अर्थात खुशी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। जो पवित्र होगा वो खुश ज़रूर होगा। तो होली अर्थात पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी हैप्पी। अगर खुशी नहीं तो अवश्य कोई अपवित्रता अर्थात संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है, तब खुशी नहीं है। अपवित्रता 5 विकारों को नहीं कहा जाता, लेकिन संपूर्ण आत्माओं के लिए, देवात्मा बनने वालों के लिए अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण संकल्प, बोल व कर्म भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहेंगे। हाँ, पवित्रता से 5 विकारों को नहीं कहेंगे, लेकिन संपूर्ण आत्माओं के लिए, देवात्मा बनने वाली आत्माओं के लिए अयथार्थता, व्यर्थ, साधारण संकल्प, बोल व कर्म भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाएगा। संपूर्ण स्टेज के समीप पहुंच रहे हो, इसीलिए वर्तमान समय के प्रमाण व्यर्थ और साधारण कर्म न हो, इसमें भी चेकिंग और चेंज चाहिए। संपूर्णता की स्टेज के समीप पहुंच रहे हो, इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण व्यर्थ और साधारण कर्म न हो, इसमें चेकिंग और चेंज चाहिए। अगर व्यर्थ और साधारण कर्म है तो उसकी चेकिंग और उसके बाद उसकी चेंज। जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म होगा, उतना सदा खुशी की झलक, खुश नसीबी की फलक अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। बापदादा सभी बच्चों की यहाँ दोनों बातें चेक कर रहे थे कि पवित्रता कहाँ तक धारण की है, व्यर्थ और साधारण अभी भी कहाँ तक है, और रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी, आंतरिक खुशी कहाँ तक रहती है। बापदादा 2 बातों को चेक कर रहे थे कि पवित्रता कहाँ तक धारण की है और रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी, आंतरिक खुशी कहाँ तक रहती है। सभी ब्राह्मण बच्चों का ब्राह्मण जीवन धारण करने का लक्ष्य ही है सदा खुश रहना। खुशी की जीवन व्यतीत करने के लिए ही ब्राह्मण बने हो, न कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी न किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण बने। ब्राह्मण किस लिए बने? खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने के लिए, पुरुषार्थ की मेहनत व किसी न किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण नहीं बने। अगर अब भी मेहनत और उलझन है तो फिर अब के जीवन में और पहले के जीवन में फर्क क्या रहा? रूहानी आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख जो सारे कल्प में नहीं प्राप्त हो सकता है, वह प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बने हो। आंतरिक खुशी, अतीन्द्रिय सुख जो सारे कल्प में प्राप्त नहीं हो सकता, वो प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बने। लेकिन चेक करो कि खुशी किसी साधन के आधार पर, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर व थोड़े समय की सफलता के आधार पर, मान्यता व नामाचार के आधार पर, मन के हद की इच्छाओं के आधार पर व यही अच्छा लगता है,
चाहे व्यक्ति, चाहे स्थान व वैभव, ऐसे मन पसंद के प्रमाण खुशी की प्राप्ति का आधार तो नहीं है। ब्राह्मण जीवन लिया है खुशी के लिए, पर चेक करो, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर तो खुशी नहीं है। हद की प्राप्ति के आधार पर या नामाचार के आधार पर या मन के हद की इच्छाओं के आधार पर तो खुशी डिपेंड नहीं है। चाहे व्यक्ति, चाहे स्थान व वैभव, ऐसे मन पसंदी के प्रमाण खुशी की प्राप्ति का आधार तो नहीं। इन आधारों से खुशी की प्राप्ति यह कोई वास्तविक खुशी नहीं है। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, साधन, इस आधार पर खुशी ये कोई वास्तविक खुशी नहीं है, अविनाशी खुशी नहीं। आधार हिला तो खुशी भी हिल जाती। हाँ, व्यक्ति के आधार पर खुशी है, वस्तु के आधार पर खुशी है, आधार हिला तो खुशी भी हिल जाती है। ऐसी खुशी प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण नहीं बने हो। अल्पकाल की प्राप्ति द्वारा खुशी यहाँ तो दुनिया वालों के पास भी है। उन्हों का भी स्लोगन है, खाओ पियो मौज करो। लेकिन वह अल्पकाल का आधार समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त हो जाती है। बाप दादा ने कहा, अल्पकाल की खुशी के लिए ब्राह्मण जीवन नहीं लिया, अविनाशी सदाकाल की खुशी के लिए ब्राह्मण बने। यूँ तो दुनिया वाले भी कहते खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा। लेकिन वह अल्पकाल का आधार समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त हो जाती। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में भी इन आधारों से खुशी की प्राप्ति हुई तो बाकी अंतर क्या हुआ। खुशियों के सागर के बच्चे बने हो तो हर संकल्प में, हर सेकंड खुशी की लहर में लहराने वाले हो, सदा खुशियों के भंडार हो। खुशियों के सागर के बच्चे बने तो हर संकल्प में, हर सेकंड खुशी की लहरों में लहराने वाले हो, सदा खुशियों के भंडार हो। इसको कहा जाता है होली और हैप्पी। बाप दादा देख रहे थे कि जो लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहने का, उस लक्ष्य से बदल और हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाने के कारण कई बच्चे लक्ष्य अर्थात मंजिल से दूर हो जाते हैं। बाप दादा देखते हैं कि जो लक्ष्य है बिना किसी हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहने का, वो लक्ष्य छूटने के कारण छोटी छोटी गलियों में फंस जाते हैं। कई बच्चे लक्ष्य अर्थात मंजिल से दूर हो जाते, हाईवे को छोड़कर गलियों में फंस जाते हैं। हाँ, सच्ची खुशी, अविनाशी खुशी प्राप्त करने के बजाय छोटी छोटी बातों में फंसना ही, छोटी छोटी गलियों में फंसना है। हाँ, बाप को देखना, अपने लक्ष्य को देखना, अविनाशी खुशी को प्राप्त करना, ये है हाईवे पर चलना। अपना लक्ष्य खुशी को छोड़ हद की प्राप्तियों के पीछे लग जाते हैं। आज नाम हुआ व काम हुआ, इच्छा पूर्ण हुई तो खुशी है। मनपसंद संकल्प पसंद प्राप्ति हुई तो बहुत खुशी है। मनपसंद कुछ हुआ, संकल्प जैसा है वैसा हुआ तो खुशी है, और अगर ना हुआ तो खुशी खत्म। थोड़ी भी कमी हुई तो लक्ष्य वहाँ ही रह जाता है। लक्ष्य हद के बन जाते, इसलिए बेहद की अविनाशी खुशी से किनारा हो जाता। बेहद का लक्ष्य भूल जाता है, लक्ष्य हद का हो जाता है, इसलिए फिर अविनाशी खुशी से किनारा हो जाता। तो बाप दादा बच्चों से पूछते हैं
क्या ब्राह्मण इसलिए बने हो? हाँ, छोटी छोटी गलियों में फंसने के लिए, अर्थात छोटी छोटी प्राप्तियों के पीछे भागने के लिए, बेहद का लक्ष्य छोड़कर हद की लक्ष्य में फंसने के लिए बाप दादा पूछ रहे, क्या इसीलिए ब्राह्मण बने? इसीलिए ये रूहानी जीवन अपनाई है। ये तो साधारण जीवन है, इसको श्रेष्ठ जीवन नहीं कहा जाता। छोटी छोटी बातों में आकर फंस जाना, बेहद के लक्ष्य को भूलकर लक्ष्यहीन हो जाना या हद के लक्ष्य में आ जाना, इसको श्रेष्ठ जीवन नहीं कहा जाता। श्रेष्ठ जीवन होली और हैप्पी। कोई भी कर्म करो, चाहे कितनी भी बड़ी सेवा का काम हो, लेकिन जो सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती, अर्थात हद में ले आती, आज मौज कल मूंज, आज खुशी कल व्यर्थ उलझन में डालती है, खुशी से वंचित कर देती है, ऐसी सेवा को छोड़ दो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। कोई भी कर्म हो, चाहे कितनी भी बड़ी सेवा हो, काम हो, जो सेवा आंतरिक खुशी का अनुभव ना कराए, रूहानी मौज का अनुभव ना कराए, बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आए, बाप दादा कहते ऐसी सेवा को छोड़ दो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। सच्ची सेवा सदा बेहद की स्थिति का, बेहद खुशी का अनुभव कराती है। अगर ऐसी अनुभूति नहीं है तो वो मिक्स सेवा है। सच्ची सेवा बेहद के खुशी का अनुभव कराती है। अगर ऐसी अनुभूति नहीं तो वो सेवा मिक्स है, सच्ची सेवा नहीं है। यह लक्ष्य सदैव रखो कि सेवा द्वारा स्वउन्नति, स्वप्राप्ति, संतुष्टता और महानता की अनुभूति हुई। ये लक्ष्य सदैव रखो, ये चेकिंग करो, क्या सेवा द्वारा स्वउन्नति, स्वप्राप्ति, संतुष्ट और महानता की अनुभूति हुई। जहाँ संतुष्टता की महानता होगी, वह अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी। जहाँ संतुष्टता की महानता होगी, वह अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी। तो सेवा का मेवा क्या है? सच्ची खुशी, स्वउन्नति, स्वप्राप्ति, संतुष्टता के महानता की अनुभूति। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे को हरा भरा करना। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे का अनुभव करना, न कि कांटों के जंगल में फंसना। उलझन, अप्राप्ति, मन की मूंज, अभी अभी मौज, अभी अभी मूंज, यह है कांटे। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे को बनाना, न कि कांटे के जंगल में फंसना। अभी अभी मौज, अभी अभी मूंज, ये है कांटों में फंसना। इन कांटों से किनारा करना अर्थात बेहद की खुशी का अनुभव करना। कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्ति का त्याग भी करना पड़े, कई बातों को छोड़ना भी पड़े, बातों को छोड़ो लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्ति का त्याग करना पड़े, कई बातों को छोड़ना पड़े, इवन काम हमने, सेवा हमने की, उसका श्रेय भी छोड़ना पड़े, पर बाप दादा ने कहा बातों को छोड़ो लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। क्योंकि सेवा किस लिए की थी? खुशी के लिए। सुनते हैं ना, सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। अगर किसी सेवा से खुशी नहीं मिलती तो निश्चित उस सेवा में सफलता नहीं। जिसके लिए आए हो उस लक्ष्य से किनारे न हो जाओ, ये सूक्ष्म चेकिंग करो। सेवा की सूक्ष्म चेकिंग करो। क्या सेवा करने पर स्व उन्नति,
खुशी और संतुष्टता का अनुभव हुआ। खुश तो है, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति के आधार से खुश रहना, इसी कोई खुशी तो नहीं समझते हो। थोड़े समय की प्राप्ति को खुशी तो नहीं समझते हो। कहाँ साइट सीन को ही मंजिल तो नहीं समझ रहे हो, क्योंकि साइट सीन भी आकर्षण करने वाले होते हैं, लेकिन मंजिल को पाना अर्थात बेहद के राज्य अधिकारी बनना। मंजिल से किनारा करने वाले विश्व के राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। मंजिल क्या है? संपूर्ण बनना। बीच में मान मिला, आकर्षण, ना, ये साइड सीन है। बाप दादा ने कहा साइड सीन को ही मंजिल नहीं समझना। मंजिल को पाना अर्थात बेहद के राज्य अधिकार को पाना। मंजिल से किनारा करने वाले विश्व के राज्य अधिकारी नहीं बन सकते, रॉयल फैमिली में भी नहीं आ सकते। इसलिए लक्ष्य को, मंजिल को सदा स्मृति में रखो। जो मंजिल से किनारा करने वाले हैं, लक्ष्य से भटकने वाले हैं, वो रॉयल फैमिली में भी नहीं आ सकते हैं। इसलिए मंजिल को स्मृति में रखो। और मंजिल क्या है? बाप समान बनना, संपूर्ण बनना और संपन्न बनना। अपने से पूछो, चलते चलते कहाँ कोई हद की गली में तो नहीं पहुँच रहे हैं। चल तो रहे, पर अपने से पूछो, चलते चलते कहाँ हद की गली में तो नहीं पहुँच रहे। अल्पकाल के प्राप्ति की खुशी सदा काल की खुश नसीबी से किनारा तो नहीं करा रही है। अल्पकाल के प्राप्ति की खुशी सदा काल की खुश नसीबी से किनारा तो नहीं करा रही है। थोड़े में खुश होने वाले तो नहीं होना। अपने आप को खुश तो नहीं कर रहे हो। जैसी हूँ वैसी हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ, अविनाशी खुशी की निशानी है। उनको औरों से भी सदा खुशी की दुआएं अवश्य प्राप्त होगी। कोई पूछे कैसी हो तो खुश हो, ठीक हो, लेकिन अविनाशी खुशी की निशानी है कि हमसे उनको औरों से भी सदा खुशी की दुआएं प्राप्त होगी। सिर्फ मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, ऐसे नहीं। दूसरा भी कहे कि ये ठीक है, ये हमेशा खुश रहते हैं, तो उनको दूसरों से भी दुआएं प्राप्त होगी। बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं अंदर अलौकिक आत्मिक खुशी के सागर में लहराने का अनुभव कराएगी। अलबेलेपन में यह नहीं सोचना मैं तो ठीक हूँ, लेकिन दूसरे मेरे को नहीं जानते। क्या सूर्य की रोशनी छिप सकती है? सत्यता की खुशबू कभी मिट नहीं सकती, छिप नहीं सकती, छिप नहीं सकती। इसलिए धोखा कभी नहीं खाना, यही पाठ पक्का करना। पहले अपनी बेहद की अविनाशी खुशी, फिर दूसरी बातें। कौन सा पाठ पक्का करना? पहले अपनी बेहद की अविनाशी खुशी, बाकी सब उसके बाद बात की बात। बेहद की खुशी सेवा की व सर्व के स्नेह की, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान प्राप्त होने की खुश नसीबी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य स्वतः ही अनुभव कराएगा। बेहद की खुशी सेवा की व सर्व के स्नेह की, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान प्राप्त होने की खुश नसीबी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य स्वतः ही अनुभव कराएगी। हम बहुत अच्छे सेवाधारी हैं, हम सेवा का मेवा खाने वाले हैं। कैसे पता चले? औरों से स्नेह मिलेगा, सहयोग मिलेगा और सम्मान की प्राप्ति होगी।
जो सदा खुश है वह खुश नसीब है। बिना मेहनत, बिना इच्छा अथवा बिना कहने के सर्व प्राप्ति सहज होगी। यह पाठ पक्का किया। जो सदा खुश है वह खुश नसीब है, भाग्यवान है। बिना मेहनत, बिना इच्छा अथवा बिना कहने से सर्व प्राप्ति उन्हें सहज होगी। यह पाठ पक्का किया। बाप दादा देखते हैं आए किस लिए हैं, जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे हैं। बाप दादा तो बच्चों के चाल को देखते हैं ना। बाप दादा के बने किस लिए, बाप दादा के पास आए किस लिए, लक्ष्य क्या था और कहाँ जा रहे, क्या कर रहे हैं। हद को छोड़ फिर भी हद में ही जाना, तो बेहद का अनुभव कब करेंगे। हद की दुनिया, हद की बातों को छोड़ के आए और यहाँ पर भी हद में फंसेंगे तो फिर बेहद खुशी का अनुभव कब करेंगे। बाप दादा को भी बच्चों पर स्नेह होता है। रहम तो नहीं कहेंगे क्योंकि भिखारी थोड़ी हो, दाता विधाता के बच्चे हो। दुखियों पर रहम किया जाता है और अपने पर स्नेह और सहयोग दिया जाता। आप तो सुख स्वरूप सुखदाता के बच्चे हो। अब समझा क्या करना है। अविनाशी बेहद की खुशी में, मौज में रहना है। छोटी छोटी बातों में फंसकर अपने खुशी को गुम नहीं करना। बाप दादा इस वर्ष के लिए बार बार भिन्न भिन्न बातों में अटेंशन दिला रहे हैं। इस वर्ष विशेष स्व पर अटेंशन रखने का समय दिया जा रहा। दुनिया वाले तो सिर्फ कहते खाओ पियो मौज करो, लेकिन बाप दादा कहते खाओ और खिलाओ, मौज में रहो और मौज में लाओ। दुनिया वाले कहते खाओ पियो मौज करो और बाप दादा कहते बच्चे खाओ भी, खिलाओ भी, मौज में रहो और औरों को भी मौज में लेकर आओ। अच्छा, सदा अविनाशी बेहद की खुशी में रहने वाले, हर कर्म में खुश नसीब अनुभव करने वाले, सदा सर्व को खुशी का खजाना बांटने वाले, सदा खुशी की खुशबू फैलाने वाले, सदा खुशी के उमंग उत्साह की लहरों में लहराने वाले, ऐसे सदा खुशी की झलक और फलक में रहने वाले, श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का सदा होली हैप्पी रहने की याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। प्रवृत्ति में रहते सदा न्यारे और बाप के प्यारे होना। प्रवृत्ति में रहते सदा न्यारे और बाप के प्यारे होना। कभी भी प्रवृत्ति से लगाव तो नहीं लग जाता। अगर कहाँ भी किसी से अटैचमेंट है तो सदा के लिए अपने जीवन का विघन बन जाता। इसलिए सदा निर्विघ्न बनकर आगे बढ़ते चलो। कहाँ पर भी कोई अटैचमेंट है, कई मोह है, तो ब्राह्मण जीवन के लिए विघ्न बन जाता। इसलिए निर्विघ्न बनकर सदा आगे बढ़ो। और निर्विघ्न बनने के लिए क्या बनो? नष्ट मोह। कलब पहले मिसल अंगद बनकर अचल अडोल रहो। कलब पहले मिसल अंगद बनकर अचल अडोल रहो। अंगद का पाँव हिलाने की कोशिश की पर हिला नहीं। अंगद की विशेषता क्या दिखाई है? ऐसा निश्चय बुद्धि जो पाँव भी कोई हिला न सके।
माया निश्चय रूपी पाव को हिलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से आती है, लेकिन माया हिल जाए आपका निश्चय रूपी पाव न हिले। माया भी ये सोचे कि किस मिट्टी का बना है जो हिलता ही नहीं, वो स्वयं हिल जाए पर आपका निश्चय रूपी पाव नहीं हिले। माया स्वयं सरेंडर होती है, आप तो सरेंडर नहीं होंगे ना, क्योंकि आप तो बाप पर सरेंडर हो गए। अब बारी किसकी? माया की। माया सरेंडर होती, आप तो सरेंडर नहीं होंगे ना। बाप के आगे सरेंडर होना, माया के आगे नहीं। ऐसे निश्चय बुद्धि सदा निश्चिंत रहते। अगर जरा भी कोई चिंता है तो निश्चय की कमी है। जरा भी किसी बात में अगर चिंता है, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा, तो निश्चय की कमी है। कभी किसी बात की थोड़ी सी भी चिंता हो जाती है तो उसका कारण क्या होता है? ज़रूर किसी न किसी बात के निश्चय में कमी है। चाहे ड्रामा में निश्चय की कमी है, चाहे अपने आप में निश्चय की कमी है, चाहे बाप में निश्चय की कमी हो, तीनों ही प्रकार के निश्चय में ज़रा भी कमी है तो निश्चिंत नहीं रह सकते। आप में, बाप में और ड्रामा में, तीनों में से किसी में भी निश्चय की कमी है तो निश्चिंत नहीं रह सकते। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता, और चिंता के लिए कहते हैं चिंता चिता के समान है। ज्ञान भी चिता है और चिंता भी चिता है। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। चिंता के बीमारी की दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। टेंशन डिप्रेशन की दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। टेम्पररी सुलाने की दवाई दे देंगे, लेकिन सदा के लिए चिंता नहीं मिटा सकेंगे। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं, उतना ही प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है। इसलिए सदा निश्चय के पांव अचल रहे। चिंता वाले जितने ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं, प्राप्ति और आगे दौड़ती है। इसलिए सदा निश्चिंत और अचल अडोल रहो। सदा एक बल एक भरोसा, यही पाव है। निश्चय कहो भरोसा कहो, एक ही बात है। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है। निश्चय बुद्धि विजयंती। एक बल एक भरोसा। बाबा बैठा है, बाबा बाबा करना, ये निश्चय ही विजय की भावी है। सदा बाप पर बलिहार जाने वाले हो। जो भक्ति में वायदा किया था वो निभाने वाले हो ना। क्या वायदा किया? बाबा से क्या वायदा किया? बाबा सदा बलिहार जाएंगे। बाबा सदा आप पर बलिहार जाएंगे। बलिहार अर्थात सदा समर्पित हो, बलवान बनने वाले हो। बलिहार अर्थात बाबा पर समर्पण जाना और बलवान बनने वाले। तो बलिहार हो गए या होने वाले हैं। भक्ति में कहा ना, बाबा आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। अब बाबा पूछ रहे हैं बलिहार जाने वाले हो या सिर्फ गाने वाले हो? बलिहार होना माना मेरा कुछ नहीं, मेरापन समाप्त, मेरा शरीर भी नहीं। तो कभी देहाभिमान में आते हो? मेरा है तब देहाभिमान आता है। इससे भी परे रहने वाले, इसको कहा जाता है बलिहार जाना। बलिहार अर्थात मेरापन समाप्त। सबसे ज़्यादा मेरापन कहाँ है? देह में है। तो बाबा ने कहा देह भान से भी मुक्त। तो मेरापन सदा के लिए समाप्त करते चलो। सब कुछ तेरा, यही अनुभव करते चलो। जितना ज़्यादा अनुभवी उतना अथॉरिटी स्वरूप।
वह कभी धोखा नहीं खा सकते। अनुभवी आत्मा, अथॉरिटी स्वरूप आत्मा कभी धोखा नहीं खा सकते। तो जितना अनुभवी उतना ही अथॉरिटी। अनुभवी ही अथॉरिटी से कहेगा दुख की लहर में आ नहीं सकते, तो सदा अनुभव की कहानियाँ सबको सुनाते रहो। अनुभवी आत्मा थोड़े समय में सफलता ज़्यादा प्राप्त करती है। अनुभवी आत्मा थोड़े समय में सफलता ज़्यादा प्राप्त करती है। तभी कहा, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। अच्छा, विदाई के समय 14 जनवरी मकर संक्रांति की याद प्यार। आज के दिन के महत्व को सदा खाने और खिलाने का महत्व बना दिया। कुछ खाते हैं और कुछ खिलाते हैं। हाँ, तिल गुड़ खाते और खिलाते। वह तिल दान करते हैं या खाते हैं। तिल अर्थात बहुत छोटी बिंदी। कोई भी बात होती है छोटी सी होती है तो कहते ये तिल के समान है, और बड़ी होती है तो पहाड़ के समान कहा जाता। इसलिए कहावत है ना, तिल का ताड़। तो छोटी सी बात होती है तो कहते बात तिल समान है। तिल अर्थात छोटी सी छोटी चीज़। तो पहाड़ और तिल बहुत फर्क हो जाता। तो तिल का महत्व है क्योंकि अति सूक्ष्म बिंदी बनते हो। जब बिंदी रूप बनते हो तभी उड़ती कला के पतंग बनते हो। तो तिल का भी महत्व है। और तिल मिठास से संगठन, तिल सदा मिठास से संगठन रूप में लाते हैं। ऐसे ही तिल नहीं खाते। संक्रांत के दिन ऐसे ही तिल नहीं खाते हैं। तिल के साथ गुड़ भी होता है। तो तिल अर्थात मैं आत्मा हूँ, और गुड़ अर्थात आत्माओं का संगठन। मधुरता अर्थात स्नेह से संगठित रूप में लाने की निशानी है। तिल गुड़, मैं आत्मा, मेरे अंदर मधुरता और स्नेह, मेरी मधुरता और स्नेह से संगठित रूप संगठन बनेगा। जैसे तिल में मीठा पड़ता तो अच्छा लगता, ऐसे ही तिल खाओ तो कड़वा लगेगा, लेकिन मीठा मिल जाता तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप आत्माएं भी जब मधुरता के साथ संबंध में आ जाती हो, स्नेह में आ जाती हो, तो श्रेष्ठ बन जाती हो। तो ये संगठित मधुरता का यादगार है, इसकी भी निशानी है। संक्रांत मधुरता की निशानी है, संगठन की निशानी है। मधुरता से ही संगठन है। तो सदा स्वयं को मधुरता के आधार से संगठन की शक्ति में लाना, बिंदी रूप बनना और पतंग बन उड़ती कला में उड़ना। तो सदा स्वयं को मधुरता के आधार से संगठन की शक्ति में लाना, बिंदु रूप बनना और पतंग बनकर उड़ती कला में उड़ना, यह है आज के दिन का महत्व। तो मनाना और बनना। क्या मनाना है? पतंग बनकर, पतंग अर्थात उड़ती कला में उड़ना, और तिल गुड़ अर्थात मैं आत्मा बिंदी स्वरूप अपने में मधुरता लाकर संगठन बनाना। तो आप बने हो वह सिर्फ थोड़े समय के लिए मनाते। इसमें दान देना अर्थात जो भी कुछ कमजोरियां हैं उसको दान में दे दो। छोटी सी बात समझकर दे दो, तिल समान समझकर दे दो। आज के दिन दान देते हैं ना, संक्रांत के दिन, तो दान देना अर्थात छोटी सी छोटी कमजोरी दान में दे दो, तिल समझ कर दे दो। बड़ी बात नहीं समझो, छोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा नहीं। तिल के समान छोटी सी बात दान देना, खुशी खुशी छोटी सी बात समझकर खुशी से दे दो, यह है दान का महत्व।
मुश्किल समझ के नहीं देना, अंदर देना पड़ेगा इस भाव से नहीं देना, पर खुशी खुशी अपनी कमजोरी का दान देना। समझा? सदा स्नेही बनना, सदा संगठित रूप में चलना और सदा बड़ी बात को छोटा समझकर समाप्त करना। आग में जला देना यहाँ है महत्व, तो मना लिया ना। दृढ़ संकल्प की आग जलाते हैं ना इस दिन, तो संस्कार परिवर्तन दिवस वह संक्रांति कहेंगे, आप संस्कार परिवर्तन कहेंगे। संस्कार परिवर्तन का दिन है ना। दृढ़ संकल्प की आग जलाकर उसमें अपने कमी कमजोरी को स्वाहा करना, भस्म करना। तो संक्रांति मनाते हैं और आप मनाते हो संस्कार परिवर्तन दिवस। अच्छा, सभी को स्नेह और संगठन की शक्ति में सदा सफल रहने की याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। वरदान है, सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर चेतन स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। संगम युग में चेतन स्वरूप में भगवान अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ चेतन ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। भक्ति में भक्त भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ स्वयं भगवान चेतन ठाकुरों की सेवा करते हैं। कोई भी नया फल आता था ना, तो बाबा बच्चों के लिए ज़रूर लाता था। कहता था मेरे चेतन ठाकुर है, चेतन ठाकुरों को पहले भोग लगना चाहिए। अमृत बेले उठाते हैं, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं। रिकॉर्ड पर सोने और रिकॉर्ड पर उठने वाले ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। अमृत बेले उठाते हैं, अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाड लो जागो। सुलाते हैं तो सो जा आत्मा रानी। रिकॉर्ड पर सोने और रिकॉर्ड पर उठने वाले ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं। इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। भगवान हमारा साथी है। भगवान सुबह उठाता है, भगवान सुलाता है, भगवान गोद में खिलाता है। तो अपने भाग्य को सिमरन करके खुशी में झूमते रहो। से बाप के लाडले बनो, माया के नहीं। जो माया के लाडले बनते वह बहुत लाड़कोड़ करते हैं। जो माया के लाडले बनते हैं वह बहुत नाज नखरे करते हैं, उसको कहेंगे नाज नखरे। विश्लेषण दोबारा। संगम युग पर चेतन स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते, लेकिन यहाँ चेतन ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते। अमृत बेले उठाते, भोग लगाते, सुलाते। रिकॉर्ड पर सोने और रिकॉर्ड पर उठने वाले ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं। इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। से बाप के लाडले बनो, माया के नहीं। जो माया के लाडले बनते वह बहुत नाज नखरे करते। स्लोगन। अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। बाप दादा कहते ना, भाषण बहुत किए, अभी अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना यही सच्ची सेवा है। जो हमें मिले वो हमारे चेहरे पर आए और चेहरे से पढ़कर कोई
अनुभव करे कि इन्हें कुछ मिला है। यही सच्ची सेवा। सूचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो प्रभु प्यार में समाने का अनुभव करें। सदा इसी स्वमान में बैठे कि मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। प्यार के सागर बाप के प्यार की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समाती जा रही, वही प्यार के वाइब्रेशन चारों ओर वातावरण में फैल रहे। मुरली का सार था, ब्राह्मण जीवन सदा बेहद की खुशियों का जीवन। बाप दादा ने कहा ब्राह्मण जीवन किस लिए लिया? रूहानी मोज के लिए, खुशी के लिए। और अगर हमारी खुशी किसी न किसी आधार पर है तो वो अल्पकाल की खुशी है, सदा काल की खुशी नहीं है। सदा काल की खुशी कब रहेगी? जब हम अपने बेहद के लक्ष्य में होंगे, तभी होगी सदा काल की खुशी। बाप दादा ने कहा बच्चे छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी गलियों में क्यों फंस जाते हो, जबकि बाबा ने सीधा रास्ता बताया। तो सीधे रास्ते पर चलो, छोटी छोटी बातों में फंसने का अभी समय नहीं है। फिर बाप दादा ने कहा कि कुछ भी हो जाए खुशी न जाए, सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। अगर कोई बात हो तो सेवा छोड़ दो, मगर खुशी नहीं छोड़ो। ओम शांति।